आर्य समाज दतीर में आप सभी सज्जनों का स्वागत है। मैं सुरेंद्र मास्टर जी, आप सभी को नमस्ते जी। आज हम महाभारत के अंदर एक प्रसंग द्रौपदी स्वयंवर उसकी चर्चा करेंगे। हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही झूठी चर्चा यह चली हुई है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, परंतु यह बात बिल्कुल मिथ्या है, झूठ है। इसे हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि महर्षि देव दयानंद ने कहा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। महाभारत के अंदर जिस समय वारणावत से 5 पांडव और माता कुंती वनों से भटकते हुए एक चक्रा नगरी के अंदर जा पहुंचे और वहां एक ब्राह्मण के घर रहते थे। उस समय उनसे मिलने के लिए स्वयं महर्षि वेद व्यास मिलने के लिए गए। वहां उन्होंने बहुत सी कथाएं उनको सुनाई और एक आदेश देकर के वहां से वो गए थे कि हे पांडवों, महाराजा द्रुपद पांचाल देश का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा है। उस स्वयंवर में आप जाकर के यदि द्रौपदी की पुत्री कृष्णा को जीतते हैं तो आपको भविष्य में उसका बहुत लाभ होगा और आप सौभाग्यशाली होंगे। ऐसा सुनकर के वहाँ से एक महर्षि धौम्य उनके पास आश्रम में गए और वहाँ जाकर के उन्होंने अग्निहोत्र किया और अग्निहोत्र करने के बाद वो वहाँ से उस पुरोहित धौम्य महर्षि को लेकर के अपने साथ में पांचाल देश के राजा के पास चल दिए। स्वयंवर वाले दिन वहाँ पर जाकर के वो बैठ गए, ब्राह्मण के भेष में गए थे। सभी राजाओं ने उन्हें देखा कि ये ब्राह्मण भी स्वयंवर में आए हैं और उस स्वयंवर में जब महाराजा द्रुपद के द्वारा घोषणा की गई कि मेरी जो पुत्री है कृष्णा, वह उसको अपना पति स्वीकार करेगी, जो मैंने शर्त रखी है उस शर्त को पूरा करेगा। शर्त क्या थी कि एक गांडीव धनुष था जो उसे उठाएगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और 5 बाण जो ऊपर आकाश में घूमती हुई मछली जो एक लक्ष्य बनाया हुआ था उसमें भेद करेगा, उसको भेद देगा और उसे नीचे गिरा देगा। उसी के साथ मेरी पुत्री जाएगी। वहाँ पर स्वयंवर की घोषणा हो गई और धृष्टद्युम्न ने कहा कि सभी इसके लिए प्रयास करें। जब ये घोषणा हो गई थी, सभी राजा महाराजा, सभी योद्धा, सभी बलवान, सभी बलिष्ठ वहाँ पर अपने अपने जोर आजमाइश करने लगे, लेकिन किसी से भी वह धनुष नहीं उठा और किसी से भी प्रत्यंचा नहीं छड़ी। लेकिन वहाँ पर पांडु नंदन अर्जुन ने जब वहाँ से चला तो सभी ब्राह्मणों में और राजाओं में वहाँ सुबगाहट होने लगी कि ये बच्चा कैसे इस प्रत्यंचा को चढ़ा देगा, ये धनुष को कैसे उठा लेगा, और ब्राह्मण वेश में है लेकिन लगता तो ये बहुत ताकतवर है, इसकी भुजाएं पहाड़ के जैसी मजबूत हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो एकदम उठा करके धनुष को प्रत्यंचा अर्जुन चढ़ा देता है और वह उस लक्ष्य को भी भेद देता है और वहाँ पर जो द्रौपदी है उन ब्राह्मणों की हो जाती है। वहाँ से जब ऐसा हुआ तो सभी जो राजा थे वहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे उन्होंने कहा कि राजा द्रुपद, आपने हमारा बहुत अपमान किया है। एक ब्राह्मण यहाँ बीच में आकर के और आपकी पुत्री को जीत करके ले गया और हम सभी राजा देखते रह गए। ये आपने हमारा अपमान किया है। इस अपमान के कारण राजा द्रुपद को सभी राजा वहाँ मारने के लिए उसके पास भागे, लेकिन वहाँ पर भीम और अर्जुन दोनों ने उन्हें रोका और रोक करके फिर वहाँ से वो द्रौपदी को लेकर के चल दिए। द्रौपदी को लेकर के जब वो चले तो रास्ते में फिर वो राजा उनसे भी लड़ाई करने लगे,
लेकिन उन्होंने वहाँ पर भीम ने एक वृक्ष को उखाड़ करके और उन वृक्ष से ही उन सभी को इधर से उधर लताड़ते हुए उनसे भी छुड़ा करके और जीत करके वहाँ से फिर वो माता कुंती के पास में चल दिए। उनसे भी पहले नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने जाकर के माता कुंती को बताया, जबकि माता कुंती को ये ज्ञान था कि मेरे बच्चे कहाँ गए हैं। उनको पता था कि वेद व्यास जी उनके सामने ही कह करके गए थे कि आज पांचाल नरेश राजा द्रुपद अपनी पुत्री को स्वयंवर के लिए देने वाले हैं। जब उनको पता था तो ये बात भी बिल्कुल झूठ है कि वहाँ आकर के सभी पांचों भाइयों ने ये कहा था कि माता हम एक भिक्षा लाए हैं और माता ने ये कह दिया हो कि इस भिक्षा को आप पांचों बांट करके खा लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं था। पांचों बांट लीजिए, ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल झूठ बात है। आप महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। इसलिए वहाँ से जब वो चले गए तो उसके बाद राजा द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को गुप्त रूप से भेजा कि आप ये पता लगाएं कि कृष्णा को लेकर के वो कहाँ गए हैं, एक बेटी को लेकर के वो कहाँ गए हैं। भाई आता है और वहाँ पर गुप्त रूप से आकर के जब देखता है तो जाकर के वृत्तांत अपने पिता को सुनाता है कि हे पिता, ऐसे ऐसे जो पांडु हैं उनके पुत्र पांडव वो वहाँ पर ले गए हैं और उनके पास सुरक्षित है कृष्णा। तो उनको बुलवाया गया। जब उनको बुलवाया गया तो महाराजा द्रुपद ने वहाँ उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, मैं कैसे विश्वास करूं कि आप क्षत्रिय हैं। तब वहाँ पर युधिष्ठिर ने सारा वृत्तांत, धौम्य मुनि जो पुरोहित उनके साथ था उसके सामने सारा वृत्तांत बताया कि महाराज हम पांडु पुत्र हैं और इस तरह से कौरवों के द्वारा वारणावत में लाक्षागृह में हमको भेजा गया था और उससे बच करके हम जलने से बच करके, मरने से बच करके हम इस प्रकार से ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं और ब्राह्मण के भेष में ही यहाँ छिप करके आपके पास में स्वयंवर में आए थे और महर्षि वेद व्यास के आदेश पर यहाँ पर आए थे। इसलिए हम क्षत्रिय हैं और पांडु के पुत्र हैं। आप हमें क्षत्रिय जानिए। इस बात को जान करके धौम्य मुनि ने वहाँ पर पानी ग्रहण संस्कार कराया और फिर राजा द्रुपद ने स्वयं कहा था कि हे पांडुनंदन, आप जितने भाई हैं उनमें से जिस किसी को भी विवाह के लिए कहोगे उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, आप महाभारत को खुद स्वयं पढ़ करके देख सकते हैं कि महाराजा द्रुपद ने क्या कहा था। फिर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर जो धर्म के मर्म हैं, जो धर्मज्ञ हैं, धर्मात्मा हैं, इसी को मैं अपनी पुत्री को विवाह और पानी ग्रहण संस्कार कराता हूँ। तो वहाँ पर पूर्ण रूप से महर्षि धौम्य ने पानी ग्रहण संस्कार कराया और उन दोनों का विवाह संस्कार कराया, कृष्णा और युधिष्ठिर। इस प्रकार युधिष्ठिर से ही द्रौपदी का विवाह हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है और इसे ही हमें जानना चाहिए और मानना चाहिए। हमें मिथ्यावाद जो भी व्यक्ति बताता है उस मिथ्यावाद के सामने खड़ा होकर के ये कहना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में बहुत मिलावट की हैं और इस मिलावट को रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी पता लगे, क्योंकि ये बात कितनी व्यभिचार युक्त है, क्योंकि वो वेदों के माध्यम से वेदोक्त जीवन व्यतीत करते थे। वो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते थे, वेदों के अनुसार चलते थे। तो इस प्रकार की जो मिथ्या बात है ये समाज में बहुत गलत है। हमें हमेशा सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस बात को मानना चाहिए, जानना चाहिए। आप स्वयं महाभारत को पढ़ करके इस बात का, प्रसंग का सत्य और असत्य को जान सकते हैं। इतना कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।